रामपुर एक रंग बिरंगा गांव था जो हरे भरे खेतों और हंसते खेलते लोगों से भरा था। सूरज की किरणें खेतों में फसलों को चमकाती, हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू तैरती और बच्चे सुबह सुबह खेतों में दौड़ते। गांव के लोग एक दूसरे की मदद करते और हर शाम गांव का चौक गीतों और कहानियों से गूंजता। लेकिन इस खुशहाल गांव में एक उदास कोना था, हरिया का खेत। यह खेत वर्षों से बंजर पड़ा था, जहाँ न घास उगती न फसल। हरिया एक 40 वर्षीय मेहनती लेकिन जिद्दी किसान रोज सुबह अपने खेत में जाता, बीज बोता और पसीना बहाता। उसकी पत्नी लक्ष्मी एक दयालु और धैर्यवान महिला उसका साथ देती, लेकिन घर में भूख की मार उन्हें तोड़ रही थी। गांव वाले हरिया पर हंसते, ताने मारते, कहते कि शायद हरिया की खेत पर कोई श्राप है। लेकिन हरिया की उम्मीद अभी बाकी थी कि एक दिन उसका खेत सोना उगलेगा। हरिया खेत में पहुंचता है। वह फावड़े से मिट्टी खोदता है, पसीना उसकी बाहों से टपकता है। उसका चेहरा थका हुआ है, लेकिन आंखों में एक चमक है। वह मन ही मन सोचता है, कितने दिन और संघर्ष करूं? लक्ष्मी को रोज भूखा देखता हूँ। हे राम जी, कितनी बार ये बीज बोऊंगा? मेरी किस्मत की तरह ये मिट्टी भी बंजर हो चुकी है। लक्ष्मी को रोज खाली बर्तन दिखते हैं। मेहनत का एक फल तो दे दो। बस एक बार अंकुर फूट जाए तो मैं सारी दुनिया को अपनी खुशी बांट दूंगा। जी, घर में एक दाना नहीं बचा। गांव वाले कहते हैं हमारे खेत पर श्राप है। कुछ तो करो वरना भूखे मर जाएंगे। लक्ष्मी, मेहनत ही मेरा भगवान है। अगर फूट जाए तो मैं पूरा खेत हरा भरा करने में जी जान लगा दूंगा। लेकिन आखिर और कितना इंतजार करूं इस जमीन के नींद से जागने का? ये कहकर रामू फिर कोशिश में लग जाता है और फिर से बीज बोकर सिंचाई करने लगता है। क्या मेहनत कर रहे हो जी? सब बेकार जाने वाला है। नहीं लक्ष्मी, मैं एक और बार कोशिश करूंगा। तब तक करूंगा जब तक ये मिट्टी मेरी सुन नहीं लेती। शाम ढल रही थी। सूरज की आखिरी किरणें हरिया के खेत पर पड़ रही थी। उसने आखिरी बीज बोया और थक कर मिट्टी पर बैठ गया। पूर्णिमा का चांद आसमान में चमक रहा था, जैसे हरिया की पुकार सुन रहा हो। हवा में एक अजीब ठंडक थी, जैसे कोई जादुई शक्ति सांस ले रही हो। हरिया ने हाथ जोड़े, आंखों में आंसू लिए प्रार्थना की। लेकिन क्या उसकी पुकार सुनी जाएगी? रात गहरी थी और हरिया घर लौट आया। अनजान की सुबह एक रहस्य का इंतजार कर रहा है। हे भगवान, मेरी मेहनत को व्यर्थ न जाने दो। लक्ष्मी की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। अगर इस दुनिया में जादू है तो एक चमत्कार दिखाओ। एक बार मेरे खेत में भी हरियाली भर दो। अगले दिन सुबह सुबह जैसे ही हरिया खेत पर जाने के लिए तैयार हुआ, लक्ष्मी भी उसके साथ जाने को तैयार थी। आज सुबह से ही तुम खेत जाकर क्या करोगी लक्ष्मी? तो मैं भी घर पर क्या करूं? अनाज का एक दाना भी नहीं बचा घर में। खाली बर्तन दिखाते हुए लक्ष्मी हरिया से कहती है। चलो फिर। सूरज की पहली किरण ने खेत को छुआ और हरिया लक्ष्मी के साथ खेत पहुंचा। दोनों जमीन पर बैठे और पानी पीकर हरिया ने फिर से फावड़ा उठाकर खेत की जुताई शुरू की। लक्ष्मी ने बीज डालना शुरू किया। शाम का सूरज ढलते ढलते दोनों पति पत्नी थक हार कर फिर घर को चलने के लिए तैयार हुए। लेकिन जैसे ही दोनों चलने लगे, उनके पीछे खेत के बीचों बीच एक नारियल आकर गिरा। देखो लक्ष्मी, जाने कहां से ये नारियल यहाँ आ गिरा है। यहाँ आसपास तो कोई नारियल का पेड़ भी नहीं है। जरूर कोई हमारे साथ मजाक कर रहा है। तुम चलो। दोनों पति पत्नी घर जाकर पानी पीकर भूखे ही सो गए। अगले दिन गांव वाले हरिया के पास आकर बोले, हरिया हरिया, जल्दी अपने खेत पर चल, गजब हो गया है। हे भगवान, अब कौन सी मुसीबत आ गिरी? अरे तेरा खेत है हरिया, तू जल्दी चल हरिया, जल्दी चल। हरिया और लक्ष्मी घबराते हुए खेत की तरफ भागते हैं। गांव वाले भी उनके पीछे पीछे भागते हैं। हरिया दौड़ा दौड़ा खेत पर पहुंचा, लेकिन वहां जो देखा उसने उसके होश उड़ा दिए। सूखी मिट्टी के बीच एक विशाल नारियल का पेड़ खड़ा था। रातों रात उगा, पत्तियां हरी भरी, हवा में लहराती और फलों से लदा हुआ। लेकिन इसके फल केवल नारियल नहीं थे, बल्कि काले चांद जैसे सफेद थे, यानी कुछ सफेद चमकदार जैसे पूर्णिमा की रोशनी बिखेर थे।
गांव वाले दूर से देख रहे थे और फुसफुसाते हुए और डरते हुए कह रहे थे, ये तो कोई वरदान है हरिया, तेरी बंजर जमीन पर पेड़ उगाया, वो भी जादुई चांद का पेड़। मुझे तो ये कोई अभिशाप लगता है। नारियल के पेड़ पर चांद को तो देखो। हरिया का दिल धड़क रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है। ये क्या माया है? कल रात तक तो यहाँ धूल थी और अब सुबह सुबह यहाँ नारियल का पेड़, लेकिन फल नारियल और सफेद चांद जैसे। हालांकि ये सफेद वाले तो जैसे रोशनी दे रहे हैं। भगवान, ये तेरा करिश्मा है या कोई जादूगरनी का खेल? कहीं हमारे खेत पर कोई जादुई साया तो नहीं? हरिया पेड़ के पास जाकर एक नारियल छू कर देखता है। लक्ष्मी हरिया को रोकते हुए, जी रुको, ये जादू खतरनाक लगता है। रात सपने में मैंने देखा जैसे चांद जमीन पर गिर रहा था। इसे छूने से पहले सोच लो। गांव वाले कहते हैं ये पेड़ शापित हो सकता है। लक्ष्मी, अगर ये भगवान की देन है तो डरने की क्या बात? बस चिंता तो इन चांद जैसे फलों की है। आखिर इनका क्या राज है? हरिया ने पेड़ को छुआ और एक हल्की बिजली सी झंझनाहट महसूस हुई। पत्तियां हिली जैसे पेड़ जीवित हो। तभी गांव के सभी लोग हरिया पर चिल्लाने लगे, सोच ले हरिया, एक रात में इतना बड़ा पेड़ और उस पर ऐसे जादुई फल। कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए, कहीं ये पेड़ कोई मनहूसियत ना लाए और गांव बर्बाद न कर दे। इस पर शायद कोई चुड़ैल का साया है, तभी तो इस पर चांद उगे है। सोच ले हरिया, इस गांव का भविष्य तेरे हाथ में है। गांव वालों की बात सुनकर हरिया का मन गुस्से से भर आया और यह पेड़ उसके खेत में जगह घेर रहा था, उसकी मेहनत को बर्बाद कर रहा था। उसने कुल्हाड़ी लाने का फैसला किया, लेकिन क्या यह जादू इतना आसान था? तू मेरे खेत को बर्बाद करेगा, मेरी मेहनत पर पानी फेरेगा? कट जा, खत्म हो जा। जी रुको, ये पेड़ साधारण नहीं, इसे काटने से पहले सोच लो। हरिया ने अपने गुस्से में आकर पूरा पेड़ काट डाला और अपने घर चला गया। लेकिन उसी रात में जब चांद की रोशनी खेत पर गिरी, एक रहस्यमयी संगीत गूंजा और पेड़ फिर से उगने लगा। अगली सुबह हरिया खेत पहुंचा तो पेड़ फिर खड़ा था, पहले से भी भव्य, जैसे उसकी हार मानने की कोई मंशा न हो। पत्तियां हवा में नाच रही थी जैसे जीवित। हरिया अब डर और जिज्ञासा के बीच फंस गया। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो इसे काट दिया था। इतनी जल्दी आखिर ये इतना बड़ा कैसे हो गया? कहीं सच में तो ये कोई भूत या चुड़ैल का साया तो नहीं? लेकिन कुछ भी हो जाए, मैं इसे यहाँ नहीं रहने दूंगा। ऐसा कहकर हरिया ने पेड़ को फिर से काट दिया और वापस घर चला गया। शाम ढली और पेड़ फिर वैसे के वैसा हो गया। पेड़ पर फिर से नए चांद और नारियल उगे जो अच्छाई और रोशनी बिखेरते। अगले दिन हरिया लक्ष्मी के साथ फिर से खेत पर सुबह जल्दी आया और फिर से वही पेड़ देखकर हैरान हो गया। ये क्या जी, ये तो फिर उगाया। कहीं ये हमारी किस्मत तो नहीं? मैं तो थक गया हूँ लक्ष्मी, इसे काटते काटते। हरिया ने एक सफेद चांद तोड़ा। उसकी सतह चिकनी थी, गर्माहट देती। क्या यह जादू उसकी प्रार्थना का जवाब था या एक नई मुसीबत की शुरुआत? लक्ष्मी देखो, ये चांद जैसे जीवित है, गर्माहट दे रहा है जैसे कोई शक्ति हो। ठीक है, आजमाते हैं। काश इनसे जादू हो जाए और मेरे खेत में मूसलधार बारिश हो, फसलें लहलहाएं। हरिया के ऐसा बोलते ही अचानक आसमान काला हुआ, बादल गरजे, बिजली चमकी और मूसलाधार बारिश शुरू हुई। खेत पानी से भर गया, मिट्टी हरियाली से चमकने लगी। सब तरफ हरियाली ही हरियाली हो गई। हरिया नाच उठा। शाम ढलते ही हरिया, लक्ष्मी और सभी गांव वाले घर को चले गए। लेकिन उसी रात अचानक एक राक्षस प्रकट हुआ जिसका नाम था गयासुर। उसके 7 सिर थे और शैतानी आंखों के साथ खतरनाक हंसी हंसता हुआ वो हरिया के खेतों में घुस आया और उस जादुई पेड़ को कंट्रोल करने लगा। उसने अपनी शक्तियों से पेड़ पर कई काले चांद उगा दिए, जैसे अमावस्या का अंधेरा निगलते। अगले दिन हरिया खेत में सवेरे सवेरे वापस आया और पेड़ पर काला चांद देखकर हैरान हो गया।
काला चांद हरिया को अपनी तरफ खींचने लगा। आ हरिया, आ मुझे तोड़, फिर तेरा खेत सोना उगलेगा। हरिया काले चांद की तरफ भागने लगा। लक्ष्मी ने चेतावनी दी, रुको जी, कहीं ये कोई मुसीबत ना हो। लेकिन हरिया का मन डोल गया, क्या वह लालच में फंस जाएगा? दूसरी तरफ गांव में अफवाहें फैलने लगी, यह पेड़ गांव को नष्ट कर देगा। जी सफेद चांद ने बारिश की, लेकिन काले चांद को मत छुओ, मुझे डर लगता है। काला रंग तो बुराई का प्रतीक है, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। लक्ष्मी, बस एक बार अगर ये हमें अमीर बना दे तो काश ढेर सारा सोना बरसे। हरिया ने काला चांद तोड़ा और आसमान से सोने के सिक्के बरसने लगे। लेकिन उसी पल खेत में अंधेरा छा गया, फसलें मुरझाने लगी, हवा में चीखें गूंजी। हरिया का मन लालची हो गया, वह और काले चांद तोड़ने लगा। पेड़ पर काले चांद बढ़ते गए, सफेद चांद कम होते गए। गांव में अंधेरा फैलने लगा, लोग बीमार पड़ रहे थे, झगड़े बढ़ रहे थे। जी आप काले चांद से दूर रहो, गांव वाले परेशान हो चुके हैं। लेकिन हरिया लालच के भंवर में डूब गया। वह रोज काले चांद तोड़ता, सोना इकट्ठा करता। लक्ष्मी का चेहरा उदास था। गांव में अंधेरा गहराता जा रहा था। एक रात हरिया और लक्ष्मी अपने घर में सो रहे थे। तभी हरिया के सपने में सबसे बड़ा काला चांद पेड़ से निकला, जैसे जीवित हो। उसने हरिया की ओर हमला किया। अंधेरा फैलाते हुए हरिया डर से कांप उठा। उसी समय हरिया सपने में गणपति जी से प्रार्थना करता है और सपने में गणेश जी प्रकट हुए। उनकी सूंड लहराती, आंखों में दया और गंभीरता से भरी। उन्होंने बताया कि उस पेड़ पर गयासुर का साया है, जिसने अपने साथ 7 काले चांद के रूप में पेड़ पर लगा दिए हैं और इन्हीं से वो पूरे गांव में तबाही मचा रहा है। हरिया, ये पेड़ तेरी मेहनत का फल है, लेकिन तेरे लालच और गयासुर ने इसे विषैला बना दिया। सफेद चांद दयालुता और आशा देते, काले नाश और अंधेरा लाते। लालच छोड़, वरना सब खो देगा। मैं मदद करूंगा, लेकिन तुझे अपनी गलती सुधारनी होगी। गणेश जी, मैं अंधा हो गया था। सोने की चमक ने मुझे भटका दिया। अब मैं क्या करूं? ये अंधेरा मुझे निगल रहा है। सपना टूटा और हरिया पेड़ की ओर दौड़ा। उसने एक सफेद चांद तोड़ा और प्रार्थना की, सब ठीक हो जाए। सफेद चांद से रोशनी फूटी, लेकिन काला चांद और शक्तिशाली हो गया। तभी गणेश जी प्रकट हुए। उनकी सूंड से दिव्य ऊर्जा निकली, काले चांद से टकराई और एक काला चांद धरती पर आ गिरा। जैसे ही एक काला चांद धरती पर आ गिरा, गयासुर का एक सिर और शक्ति दोनों कम हो गए। फिर गणेश जी ने एक एक करके सारे काले चांदों को जमीन पे गिरा दिया, जिससे गयासुर की शक्ति खत्म हो गई। और फिर एक रोमांचक युद्ध शुरू हुआ। रोशनी वर्सेस अंधेरा। पेड़ हिल रहा था, बिजलियां गिर रही थी, हवा तूफानी हो गई। हरिया, सारे सफेद चांद इकट्ठे कर, ताकि उनकी सारी शक्तियां एक साथ आ जाए। हरिया ने जल्दी जल्दी सभी सफेद चांद तोड़कर इकट्ठे करने शुरू किए और सभी शक्तियों को साथ लेकर गणेश जी ने अपनी शक्तियों से उन्हें ताकत दी और सफेद चांद एक विशाल चांद बन गया। अब तेरा अंत होगा गयासुर। गणेश जी और सफेद चांद ने एक साथ मिलकर गयासुर पर हमला किया, जिससे वो नष्ट हो गया और पेड़ पर सिर्फ सफेद चांद चमकने लगे। हरिया ने लालच त्याग दिया, गणेश जी ने आशीर्वाद दिया और पेड़ से एक आखिरी सफेद चांद निकला, जो हमेशा रोशनी देता रहा। बारिश, फसल, खुशहाली, सब कुछ हरिया के खेत में अब मौजूद था। खेत लहलहा उठा, गांव में शांति लौट आई। लक्ष्मी, मैंने गलती की, लेकिन गणेश जी ने बचा लिया। अब सिर्फ मेहनत और अच्छाई से जिएंगे। जादू बाहर नहीं, हमारे दिल में है। हाँ जी, और गणेश जी हमेशा हमारी रक्षा करेंगे। ये पेड़ हमें याद दिलाएगा, लालच अंधेरा लाता है, मेहनत रोशनी। हरिया का खेत अब गांव की शान था। उसकी मेहनत और दयालुता की कहानी हर दिल तक पहुंची। लेकिन रात में जब चांद चमकता, हरिया सोचता, क्या गयासुर कभी लौटेगा? यह सवाल हवा में तैरता रहा, लेकिन सीख अमर रही। मेहनत और सच्चाई से जीवन जादुई बनता है। लालच
सिर्फ अंधेरा लाता है।